न्यू मून एंड सोलर एक्लिप्स ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप तभी आगे बढ़ सकते हैं जब इस जर्नी को आप समझेंगे। किसी के प्यार में होना ये कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है, पर उस प्यार को मेंटेन कर पाना इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने आप से कितना प्यार करते थे। योर रिलेशनशिप विथ योर सेल्फ इज द ब्लू प्रिंट फॉर रिलेशनशिप विथ योर ट्विन फ्लेम। कितना आप अपने आप को प्यार करते हैं, कितना आप अपने आप को इज्जत करते हैं, वो डिपेंड करता है कितना आप रिसीव करते हैं लव एंड रेस्पेक्ट फ्रॉम योर ट्विन फ्लेम। चलिए शुरू करेंगे वीडियो। और आपके अपने चैनल असेंशन में आप सभी का मैं रूपाली बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये ट्विन फ्लेम जो रीडिंग होगा बेस्ड है कि न्यू मून एंड सोलर इक्लिप्स का क्या इफेक्ट एंड आउटर इफेक्ट आप पर होगा। ये न्यू मून एंड सोलर इक्लिप्स आपका टेस्ट लेगा कि कैसे आप रिएक्ट करते हैं जब आप परेशान होते हैं, तो पेन में होते हैं या फिर डिसअपॉइंट होते हैं। आप कैसे खुद को ट्रीट करते हैं चैलेंजिंग सिचुएशन में, एंड हाउ यू अलाउ अदर्स टू ट्रीट यू इन द चैलेंजिंग सिचुएशंस। इस पूरे सोलर इक्लिप्स एंड न्यू मून सीजन में सबसे पहले देखिए आपका आपके साथ कैसा रिलेशनशिप है। इस टाइम पर आप किसी ड्रामेटिक सिचुएशन में कितने पीसफुल रह सकते हैं, कितने बैलेंस रह सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके एनर्जी पर। दिस सीजन इज अ टाइम टू एम्ब्रेस द पीपल इन योर लाइफ एंड लर्न टुगेदर। ये सीजन आपको सिखाएगा जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। दिस हेल्प्स यू टू मॉनिटर योरसेल्फ। पहला लेसन जो आप सीखेंगे वो है बॉडी माइंड एंड सोल को पीसफुल रखना। चाहे जितनी भी डिस्टर्बेंस आ जाए, कामनेस में आना सीखेंगे आप। सेकेंड लेसन, ये न्यू मून एंड सोलर इक्लिप्स आपको सिखाएगी कि किस तरह से किसी एनर्जी को पहचानना है। इसके लिए आपको डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है एंड अवेयरनेस में रहना है। इट विल ऑल्सो हेल्प यू एक्सेप्ट गाइडेंस एंड फीडबैक फ्रॉम योर ट्विन फ्लेम। जब आप सेल्फ लव में नहीं होते हैं, जब आप अपने आप को अनकंडीशनल लव नहीं कर पाते, जब आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो दूसरों की छोटी छोटी बातें भी अटैक जैसी लग सकती हैं और आप डिफेंसिव होने लगते हैं। कोई अगर आपको सजेशन भी देते हैं आपके बेटरमेंट के लिए, पर आपको सजेशन पसंद नहीं आता उस वक्त। दूसरों के सजेशन को लें ना लें, पर सुन तो सकते हैं। It feels hurtful instead of helpful. Eclipse brings up intense emotions and they can be challenging to manage. Restlessness, impatience या बहुत अधिक नाराज आप हो सकते हैं। थोड़ा टेंशन एंड फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ सकता है। आपको एडवाइस है थोड़ी देर शांति से बैठें और उन आती जाती इमोशंस को ध्यान से देखें, सुने, समझें। कुछ भी ऐसा काम या डिसीजन ना लें जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो। अपना बैलेंस बनाकर रखें। ऑलवेज रिमेंबर एक्शन टेकन फ्रॉम अ प्लेस ऑफ पीस इज 100 times मोर इफेक्टिव देन एक्शन टेकन फ्रॉम डिसरेगुलेशन। आप ट्विन फ्लेम हैं, आप डिफरेंट हैं नॉर्मल सोल से। कम्युनिकेट सिंपल लैंग्वेज में करें, चाहे वो आपके ट्विन फ्लेम हो या कोई दूसरे पर्सन। ट्राई टू कीप थिंग्स प्लेन एंड सिंपल। डोंट श्रिंक योरसेल्फ। ये न्यू मून आपके लाइफ को रीसेट करेगा। अलाउ द रीसेट, द एवोल्यूशन एंड चेंज इनसाइड यू। ये सोलर इक्लिप्स ज़ोडिएक साइन वर्गो कन्या राशि के हस्त नक्षत्र में रहेगा। क्या कुछ इफेक्ट रहेगा सोलर इक्लिप्स का ट्विन फ्लेम पर, आइए जाने। नंबर 1, सोलर इक्लिप्स कुछ हिडन इश्यूज को सरफेस में ला सकता है। ये वो इश्यूज हो सकते हैं जिन्हें अटेंशन या एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। नंबर 2, कुछ ऐसी साइकिल की एंडिंग होने को है, कुछ सिचुएशंस की एंडिंग होगी और न्यू अपॉर्चुनिटी के रास्ते खुलेंगे। नंबर 3, कुछ नेसेसरी चेंजेस आपकी लाइफ में करना पड़ सकता है। नंबर 4, आई प्रॉब्लम, स्किन एलर्जी, मसल्स पेन हो सकते हैं इस दौरान कम से कम 15 दिन। नंबर 5, ये सोलर इक्लिप्स आपको स्टेबिलिटी पर फोकस कराएगी। लाइफ रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, करियर एंड रिलेशनशिप रिलेटेड स्टेबिलिटी। नंबर 6, एक ऐसा लम्हा आएगा जब आप अब तक आपने जो लाइफ लेसन सीखे वो फिर से याद करने आप लग जाएंगे।
You will see how far you have come. इस इंटेंस एनर्जी को डील करने के लिए थोड़ी देर सॉलिट्यूड में बैठें, वाटर बॉडी के आसपास रहें, जैसे रिवर, सी, लेक के पास बैठें, या फिर सीक्रेट प्लेसेस में समय बिताएं, लाइक मंदिर, गुरुद्वारे एक्सेट्रा। किसी ऐसे रिलेशनशिप का एंड भी हो सकता है जो अब इस जर्नी में आपके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आ सकते हैं, जिससे जर्नी एक लेवल अप बढ़ने में हेल्प होगी। मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसके लिए कॉशियस रहिएगा। स्पाइसी एंड हॉट फूड्स को अवॉइड करें। सोलर इक्लिप्स जो इंडिया में विजिबल नहीं होगा, पर सोलर इक्लिप्स का हम सब पर इफेक्ट होता है। सोलर इक्लिप्स मीन सूर्य ग्रहण। Sun represents our soul, the moon represents our mind, and earth is our physical body. Solar eclipse means spiritual renewal, introspection, और अपने न्यू एनर्जी को एक्सेप्ट करके ओल्ड एनर्जी को रिलीज करने का टाइम। सूर्य ग्रहण ज़ोडिएक साइन वर्गो कन्या राशि के हस्त नक्षत्र में होने से कुछ लोगों के लिए चैलेंजेस, हेल्थ इश्यूज, लीगल मैटर रिलेटेड इश्यूज को फेस करना पड़ सकता है। मंत्रा चैंटिंग बहुत अधिक ज़रूरी है इस टाइम पर। थोड़े अनरेस्ट फील हो सकता है कुछ दिनों तक। कुछ हिडन एनिमीज भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं आपकी लाइफ में, इसलिए अलर्ट रहिएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखें, हेल्थ का ध्यान रखें, पानी खूब पिएं, हाइड्रेशन से बचें। अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए, कुछ भी ऐसा ना कहें जिससे आपकी मेंटल पीस खराब हो। कुछ नया इशू, फाइट या कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है, जिससे बचने के लिए आप अपने आप को इन्वॉल्व ना करें किसी भी मैटर पर, दूसरों के मैटर पर इन्वॉल्व ना हो। अगर आपका ज़ोडिएक साइन वर्गो है तो शायद आप बहुत समय से इंटरनल लेवल पर खुश नहीं रह पा रहे थे, तो ऐसे में ये सोलर इक्लिप्स आपको पुश करेगा सेल्फ क्रिटिक नहीं बनने में। हमेशा याद रखिएगा, इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। अगर अभी चैलेंजेस है तो ये भी परमानेंट नहीं है। पेशेंटली वेट फॉर द राइट मोमेंट। कलेक्टिव ट्विन फ्लेम एनर्जी, इमोशनल आउटबर्स्ट, और अगर सावधानी से रिलेशनशिप को हैंडल नहीं किया गया तो प्रॉब्लम आगे कुछ महीनों में देखने को मिलेगा। अवॉइड ओवर थिंकिंग और मेकिंग हेस्टी डिसीजंस बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। एडॉप्ट काम एंड मैच्योर एटीट्यूड। दूसरों के साथ अपना कंपेयर ना करें, आप जो हैं वो अपने आप में यूनिक है। बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन एंड अवॉइड एक्सटर्नल वैलिडेशन। डिवाइन मैस्कुलिन को भी कहीं ना कहीं से ट्विन फ्लेम जर्नी का पता चलेगा, उसमें से कुछ डिवाइन मैस्कुलिन इस पर ट्रस्ट करेंगे। However, some divine masculine may feel resistance to accepting this journey. कुछ डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है जिससे लोग उन्हें पॉजिटिव या नेगेटिव रीजन से नोटिस करें, या फिर नेम फेम बढ़ेगा, नहीं तो कुछ स्कैंडल और कंट्रोवर्सी भी पॉसिबल है डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में। Sleepless nights and anxiety may become more prevalent at this time for divine masculine. कुछ अनरिजॉल्व्ड इमोशनल इश्यूज सामने आ सकते हैं, सरफेस में आ सकते हैं डिवाइन मैस्कुलिन के। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन के लिए सेटबैक लेकर आ सकता है ये न्यू मून एंड सोलर एक्लिप्स एनर्जी। एंड न्यू मून आपको सिचुएशंस को हैंडल करना सिखाएगा। पैनिक होने से बचें। अगर चीज़ें आपके प्लान के मुताबिक नहीं हो रहे हैं तो पैनिक नहीं होना आपको अभी चाहिए। दिस एक्लिप्स सीजन विल बी ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। ये सीजन चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज दोनों लेकर आया है। रिमेन फ्लेक्सिबल एंड गो विद द फ्लो विल हेल्प यू नेविगेट दीज चेंजेस एंड चैलेंजेस सक्सेसफुली। जो गाइडेंस आप रिसीव कर रहे हैं इस टाइम फ्रेम में वो आपके बेटरमेंट के लिए है। कोई भी रिस्की या एडवेंचरस एक्टिविटी मत करें। पर फिर भी ये सोलर एक्लिप्स इन 4 राशियों के लिए थोड़ा इंटेंस इफेक्ट हो सकता है। वो 4 राशियां, वो 4 ज़ोडिएक साइन है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस, जिन पर इंटेंस सोलर एक्लिप्स की इंटेंसिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। वैसे भी ग्रहण कभी भी अच्छा नहीं होता, पर ग्रहण के जो आउटर जो फेज जब ख़त्म होता है वो अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है।
ठीक है, इसीलिए ग्रहण को हमेशा चैलेंजेस एंड उसके बाद जो आउटर इफेक्ट ग्रहण का, वो जब ग्रहण का जो एक इफेक्ट होता है से 21 दिन, 15 दिन, 21 दिन या किसी किसी के लिए 6 महीने तक हो सकते हैं, तो उसके बाद अपॉर्चुनिटी लेके आता है। और वो 4 ज़ोडिएक साइंस हैं जो जिनके लिए ये सोलर इक्लिप्स, चाहे वो आप इंडिया से ये चैनल देख रहे हैं या कहीं से भी आप देख रहे हैं, पर ग्रहण हमारे सूर्य पर पड़ा है, जो कि सूर्य हमारी आत्मा, सोल कहलाती है। हम इस पृथ्वी पर ही रहते हैं, इसीलिए हम सभी पर ही थोड़ा बहुत असर इफेक्ट तो करेगा, चाहे इंडिया में बिल्कुल भी इसका इफेक्ट, सूर्य ग्रहण का इफेक्ट नहीं है। वो 4 ज़ोडिएक साइंस है जिन पर ग्रहण का सबसे ज़्यादा इंटेंस इफेक्ट पड़ेगा। वो है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस, कन्या राशि, वृषभ राशि, मकर राशि एंड कुंभ राशि। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारी चीज़ें जो गाइडेंस या एडवाइस मैं आपको प्रोवाइड की हूँ, उस पर आप बहुत अच्छे से समझ के इसको आप एक अमल करेंगे, उस पर आप चलेंगे, क्योंकि ये सारी गाइडेंस सभी के लिए है और आपको मानना चाहिए, ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए भी और लाइफ जर्नी दोनों के लिए भी। इसके साथ ही साथ ये रीडिंग यहीं पे एंड करना चाहूँगी, पर उससे पहले आप सबके लिए बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। ईश्वर करे आप भी अपनी रियूनियन बहुत जल्द अचीव करें। इस जर्नी को सबसे पहले समझिए, ईश्वर को सबसे पहले पाइए, उसके बाद रियूनियन। फिर भी मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग, सबसे पहले चेक करिए आप कंफर्मेशन कि आप ट्विन फ्लेम है या नहीं। अगर कंफर्म्ड है तो इनर वर्क रिलेटेड आपके लिए क्या ज़रूरी है, और अगर इनर वर्क भी आप कर चुके या कर रहे हैं, किस स्टार्टा में अब तक आप पहुँचे, किस स्टेज तक अब तक आप पहुँचे हैं, क्यों आपकी जर्नी स्टक हो गई, या करियर रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, या कोई भी लाइफ सिचुएशन या कोई भी रिलेशनशिप इश्यूज़ लेके अगर आपको कोई भी गाइडेंस या पर्सनल सेशन चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।